हे गाइस, दिस इज स्पीड टाइगर और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो है किसके बारे में और मैंने कौन से इशू से उठाई है। तो सबसे पहले बात ये है कि ये वीडियो जो है हॉकाई के ऊपर बनी है। दरअसल मुझे ये वीडियो जो थी फॉलन सन के एपिसोड से पहले आप लोग के साथ शेयर करनी थी, क्योंकि ये ऑर्डर में अगर दिखा है तो पहले आती है, लेकिन मैं उस वक्त इसको शेयर करना भूल गया था। लेकिन कोई ऐसा मसला नहीं है कि इसको मुझे शेयर करना पहले ज़रूरी था। आपको तो फॉलन सन देखने के बाद ही पता चल गया होगा कि अब हॉकाई वापसी लौट कर आ चुका है। लेकिन दरअसल सबसे पहले हॉकाई जो लौट कर आया था वापसी, वो इस कॉमिक्स के अंदर लौट कर आया था। और इस कॉमिक्स के अंदर सिर्फ हॉकाई लौट के नहीं आया है, बल्कि हम वांडा मैक्सिमॉफ को भी देखेंगे, यानी स्कारलेट विच, जो कि हाउस ऑफ एम के इवेंट के बाद से गायब थी और किसी को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। सो गाइस, ये जो कॉमिक है ये है न्यू एवेंजर्स इशू नंबर 26 में से। इससे पहले मैं न्यू एवेंजर्स वॉल्यूम 1 के 20 इशूज़ आपके साथ पहले कवर कर चुका हूँ। लेकिन उसके बाद के जो 5 इशूज़ यानी 21 से 25 जो थे वो सिविल वॉर के टाई इन थे। तो वो मैंने आप लोग के साथ शेयर इसलिए नहीं करे क्योंकि मैं सिविल वॉर का इवेंट बहुत पहले शेयर कर चुका था, तो अब उसके टाई इन शेयर करने का कोई फ़ायदा नहीं था। और वैसे भी उनमें कोई ऐसी खास बात नहीं थी जिसके बारे में आपको पता होना लाजमी है। बस उसमें हमने सारे हीरोज़ को देखा था कि सिविल वॉर के दौरान वो लोग क्या कर रहे थे। लेकिन अब इशू नंबर 26 से जो है सिविल वॉर के बाद के इवेंट शुरू होते हैं, और इसमें हम सबसे पहले यही देखेंगे कि वांडा मैक्सिमॉफ और हॉकाई लौट के आए हैं। सो गाइस, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सो गाइस, चलिए इस कॉमिक बुक को स्टार्ट करते हैं। न्यूयॉर्क सिटी के अंदर बहुत महीने पहले की बात है। हम देखते हैं कि एक पूरे सुनसान इलाके में जो है एक आदमी पड़ा हुआ होता है, और जब अपनी शक्ल उठा के दिखाता है तो हमें पता चलता है कि वो हॉकाई है, और वो अपने पूरे कॉस्ट्यूम और अपने बो एंड एरो के साथ है। और हम देखते हैं कि वो एकदम होश में आता है और सीधा जो है एवेंजर्स मैंशन की तरफ जाता है, जहाँ पे वो जाके देखता है कि पूरा एवेंजर्स मैंशन जो है तबाह बर्बाद हो चुका है। अब वहाँ पे एवेंजर्स नहीं रह रहे हैं, ना ही टोनी है, ना ही कैप्टन है, ना ही कोई और है। और हम देखते हैं कि वहीं पे उसको एक न्यूज़पेपर पड़ा हुआ दिखता है जिस पे लिखा होता है कि एवेंजर्स को हॉकाई जो है अब मर चुका है और एवेंजर्स जो है डिसबैंड हो चुके हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इस न्यूज़पेपर के जरिए उन्होंने हमें इस कॉमिक की टाइमलाइन बताना चाहा है। मतलब ये बात जो है कुछ महीने पहले हुई थी। तो मतलब मैं आपको बता दूं कि ये जो इवेंट इस वक्त हम देख रहे हैं ये एवेंजर डिसअसेंबल्ड और हाउस ऑफ एम दोनों के बाद की कहानी है। और हाउस ऑफ एम के हमने लास्ट एपिसोड्स में देखा था कि हॉकाई का कॉस्ट्यूम जो था एवेंजर्स मैंशन के अंदर लटका हुआ था। तो अब हम यही सीन देखते हैं कि हॉकाई भी अपना कॉस्ट्यूम वहाँ पे लटका देता है उस न्यूज़पेपर के साथ। तो ये समझे सेम वही सीन है जो हमने हाउस ऑफ एम के एंड में देखा था। और इस तरह हम देखते हैं कि हॉकाई यानी कि क्लिंट बार्टन जो है वहाँ से आगे बढ़ जाता है। और इस तरह हम देखते हैं क्लिंट बार्टन जो है डॉक्टर स्ट्रेंज के सैंडम सैंक्टोरम में पहुँचता है, जहाँ पर दरवाज़ा वॉन्ग खुलता है और बोलता है कि ओह माय गॉड, ये कैसे हो सकता है। और इस तरह हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज भी वहाँ पे आ जाते हैं और बोलते हैं कि बाय द होली होस्ट, ये कैसे हो सकता है। तो क्लिंट बार्टन बोलता है कि मुझे माफ़ करिएगा डॉक्टर स्ट्रेंज, मैं बगैर अपॉइंटमेंट के आपके पास आ गया, क्या आपके पास कुछ मूवमेंट्स है मेरे लिए। फिर वहाँ पे हॉकाई पूछता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। तो डॉक्टर बोलते हैं कि तुम सिर्फ सांस लो और अपना दिमाग खाली कर दो, बाकी काम मुझ पर छोड़ दो। और हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज उसको यानी एनालाइज करते हैं, इसका दिमाग वगैरह पढ़ते हैं और बोलते हैं कि वाओ। तो क्लिंट बोलता है कि वाओ, इन सब के बदले में सिर्फ एक वाओ मिलेगा, इस वाओ का मतलब क्या है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि तुम जो हो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो और मुझे तो काफ़ी ज़्यादा जिंदा भी लग रहे हो। तो क्लिंट बोलता है कि हाँ, वैसे तो मैं मर चुका था, आप यही कहना चाह रहे हैं ना। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि ये सब छोड़ो, पहले थोड़ी सी चाय पियो। और हॉकाई बोलता है कि यहाँ आने से पहले मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा था, अब मैंने देखा कि म्यूटेंट्स खत्म हो चुके हैं, ये कैसा चक्कर है, वांडा ने तो सच में सबका दिमाग ख़राब करके रख दिया है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ, कुछ ऐसा ही है। और क्लिंट बोलता है और उसने तो मुझे एक बार नहीं बल्कि 2 बार मारने की कोशिश करी है। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है कि हाँ, ये सब सच है, लेकिन असल बात यह है कि तुम अभी बिल्कुल ठीक हो और जिंदा हो। तो वो डॉक्टर स्ट्रेंज से पूछता है कि मुझे बताएं कि वांडा मैक्सिमॉफ कहाँ है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलती है कि मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। मैं मानता हूँ कि मैं एक ट्रेन सॉर्सरर हूँ और मेरे पास बहुत सारी मैजिक ट्रिक्स भी हैं, और मैजिक जो है अपने पीछे ट्रैक छोड़ के जाता है, और उसका कोई गलत इस्तेमाल करे तो मैं उसको ढूंढ सकता हूँ। लेकिन ये सब मैं पहले कर पा रहा था जब वो सामने थी, लेकिन जब से हाउस ऑफ एम का इवेंट हुआ है, जब से म्यूटेंट्स खत्म हुए हैं, उसके बाद ना मुझे कोई पैटर्न मिल रहा है, ना कोई मुझे मैजिक होता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है कि आप उसने ये मैजिक करना छोड़ दिया हो, इसकी वजह से मैं उसको ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। तो हॉकाई बोलता है इसका ये मतलब है कि वो यहाँ से टोटली डिसअपियर हो चुकी है। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं सिर्फ इसका यही मतलब नहीं हो सकता, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि शायद उसने अपने आप को मार लिया हो, या फिर वो इस दुनिया में हो ही ना। हॉकाई बोलता है कि नहीं डॉक्टर, वो इस तरह की लड़की थी नहीं, और वैसे भी ये बोल के तो मैं बहुत ज़्यादा स्टूपिड लग रहा हूँ क्योंकि मुझे दरअसल पता ही नहीं है कि वो किस किस्म की लड़की है। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि क्लिंट, क्या तुम कहो तो मैं एवेंजर्स को बुला लूँ, वो तुम्हें देख के बहुत ज़्यादा खुश होंगे। तो क्लिंट बोलता है कि नहीं डॉक्टर, अभी आप उन लोगों को मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताएं, मैं अभी तैयार नहीं हूँ, मुझे कुछ ढूंढना है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर कुछ कमी है, मैं जब तक वांडा को ढूंढ ना लूँ, मैं उससे बात ना कर लूँ, मुझे ऐसा कंप्लीट फील नहीं होगा, मैं बहुत ज़्यादा एम्प्टी फील कर रहा हूँ। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि मैं तुमसे वादा करता हूँ क्लिंट कि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि वांडा मैक्सिमॉफ कहाँ पे है और क्या पता वो जिंदा भी है या नहीं। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि वो एक बीमार औरत है और उसकी म्यूटेंट्स पावर जो है उसके ज़रिए वो रियलिटी को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आखिरी दिनों में रियलिटी इसको कंट्रोल कर रही थी। हम देखते हैं क्लिंट वहाँ से उठता है और बोलता है कि ठीक है डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया,
लेकिन मैं उसकी तलाश करूंगा और उसको ढूंढूंगा। तो डॉक्टर स्ट्रेंज पूछते हैं कि तुम उसकी तलाश क्यों कर रहे हो, तुम उसको क्यों ढूंढना चाह रहे हो, तुम्हें उससे क्या हासिल होगा। क्लिंट बोलता है नहीं, बस मुझे उससे ऐसी मुलाकात करनी है और जानना है कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों करा, सब कुछ छोड़ के। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि अगर किसी चमत्कार के जरिए तुम उसको ढूंढ भी लेते हो और सिर्फ मिल भी लेते हो तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे जो हालात चल रहे हैं उसमें कुछ बेहतरी आएगी, बल्कि हो सकता है कि वो हालात और ज़्यादा खतरनाक हो जाएं और बुरे हो जाएं। लेकिन अगर तुम बदला लेने के बारे में सोच रहे हो तो वो बिल्कुल एक अलग ही सोच है। तो क्लिंट बोलता है कि नहीं डॉक्टर, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कि उसने ये सब मेरे साथ क्यों करा, उसने मुझे 2 बार मारा और 2 बार जिंदा क्यों करा। तो डॉक्टर स्ट्रेंज पूछते हैं कि तुम उसकी तलाश करना कहाँ से शुरू करोगे। तो क्लिंट बोलता है कि मैं सबसे पहले जिनोशा जाऊँगा, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने उसको देखा था तो हम वहीं पर मिले थे और मेरे ख्याल से वो वहीं पर होगी, और अगर वो वहाँ नहीं हुई तो फिर मैं वंडागोर माउंटेन्स जाऊँगा, क्योंकि उस जगह जो है वांडा मैक्सिमॉफ पैदा हुई थी। और इस तरह हम देखते हैं कि हॉकाई जो है वंडरगॉन माउंटेन्स पहुंच जाता है और हम देखते हैं कि वो वहाँ पे जा रहा होता है मार्केट में, तो एक बच्ची से टकरा के गिर जाती है, जिसको हॉकाई मदद करता है, उसको एप्पल्स वगैरह देता है। लेकिन वो सामने देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पे एक लेडी खड़ी होती है जो उसको बोलती है कि तुम तो सच में एक हीरो हो, और वो बिल्कुल वांडा की तरह दिख रही होती है। और हॉकाई जो है एकदम यहाँ पे बेहोश हो जाता है, उसको ये देख के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि सच में उसने वांडा को देखा है या नहीं। और इस तरह हम देखते हैं कि वो वहाँ पे बेहोश हो जाता है। और हम देखते हैं जब हॉकाई होश में आता है तो वो अपने आप को एक बेड के अंदर पाता है और वो जो लड़की है जो वांडा जैसी दिख रही है वो उसके सामने बैठी होती है और बोलती है कि ओह बहुत बढ़िया, तुम तो जाग चुके हो। और हॉकाई पूछता है कि मैं कहाँ पे हूँ, और बोलती है कि तुम इस वक्त मेरे घर में हो और इस वक्त हमारे जो डॉक्टर है वो आउट ऑफ टाउन है, तो इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें मैं अपने घर ले आऊँ ताकि तुम्हारी थोड़ी देखभाल कर सकूँ। और अपनी आवाज़ जो है ना थोड़ी धीमी रखना, क्योंकि मेरी आंट अगाथा जो है वो इस वक्त सो रही हैं। और वो हॉकाई से पूछती है कि तुम अमेरिकन हो, तो बोलता है कि हाँ बिल्कुल मैं अमेरिकन हूँ। तो वांडा पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या करने आए हो फिर। तो हॉकाई बोलता है कि मैं यहाँ पे जो हूँ अपनी एक दोस्त को तलाश करने आया हूँ। तो वो लड़की पूछती है कि अच्छा ऐसा है, तो मुझे उसका नाम बताओ, क्या पता मैं उसको जानती हूँ। तो क्लिंट बोलता है ये सब छोड़ो, तो मुझे अपना नाम बताओ। तो वो लड़की अपना नाम बताती है, वांडा मैक्सिमॉफ। तो क्लिंट बोलता है कि मेरा नाम क्लिंट बार्डन है। और वो लड़की बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ फूड बनाया है, तो तुम कुछ खा पी लो, तुम काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर लग रहे हो। और हॉकाई से पूछता है कि तुम कितने सालों से यहाँ पे रहती हो। तो वो वांडा बोलती है कि मैं पूरी ज़िंदगी से यहीं पे हूँ, मतलब मैं जब पैदा हुई थी मैं जब से यहीं पे हूँ। मेरी फैमिली जो है जा चुकी है, सिर्फ मेरी एक आंटी हैं जो मेरे साथ रहती हैं, उसके अलावा मेरे साथ रहने के लिए और कोई नहीं है। तो हॉकाई बोलता है कि वैसे ये जगह जो है काफ़ी ज़्यादा रिमोट है। तो वांडा बोलती है नहीं ऐसा नहीं है, हमारे पास इंटरनेट और पोस्ट ऑफिस वगैरह हर चीज़ है। तो हॉकाई पूछता है क्या तुम्हें पता है कि दुनिया में इस वक्त क्या चल रहा है, मतलब म्यूटेंट्स वगैरह के बारे में तुम्हें कुछ खबर है। तो वांडा बोलती है कि नहीं, मैं इन सब चक्करों में बहुत ही कम पढ़ती हूँ, ना मुझे न्यूज़ पढ़ने का शौक है, ना ही इन सब अफेयर्स में मैं ज़्यादा पढ़ती हूँ। तो क्लिंट पूछता है क्या तुम्हें सच में इन सब बारे में कुछ भी नहीं पता, क्या तुम्हें एवेंजर्स के बारे में भी नहीं पता। तो बोलती है कि नहीं, मैं एवेंजर्स को तो जानती नहीं हूँ। तो हॉकाई बोलता है कि वो अमेरिकन सुपर हीरोज हैं, तुमने उनके बारे में तो सुना ही होगा। तो वांडा बोलती है कि हाँ अमेरिकन सुपर हीरोज, लेकिन वो इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि उनके ऊपर नज़र रखना भी बहुत मुश्किल काम है। मुझे तो याद भी नहीं कि उसमें कितने लोग हैं और कौन कौन के किस किस के क्या क्या नाम है। और हम यहाँ पे देख रहे होते हैं कि क्लिंट बार्टन बेसिकली उससे सारी पहेलियों के दौरान ये सारे सवाल कर रहा होता है और पूछता है कि तुम्हें पता है कि उनके साथ क्या हुआ है, कि उनके एक मेंबर ने उनके ऊपर अटैक कर दिया। तो वांडा पूछती है ओह वाकई में, मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं था, क्या अब वो ठीक हैं। तो क्लिंट बोलता है कि नहीं, वो लोग बिल्कुल भी ठीक नहीं है, अब वो लोग टूट चुके हैं। और हम देखते हैं कि हॉकाई बिल्कुल सोच में पड़ जाता है और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो वांडा बोलती है कि तुम ठीक हो, और वैसे तुम्हारी फ्रेंड का नाम क्या है, मैं उसको तुम्हारे लिए ढूंढ लेती हूँ और फिर हम दोनों मिल लेंगे उससे जाके। तो हॉकाई बोलता है कि नहीं, वो यहाँ पे है ही नहीं। और हम यहाँ पे बेसिकली देखते हैं कि वांडा जो है क्लिंट से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही होती है और उससे बहुत ज़्यादा क्लोज हो रही होती है, लेकिन क्लिंट बार्टन ये बिल्कुल भी जाहिर नहीं करता है कि वो वांडा मैक्सिमॉफ को इससे पहले कभी जानता था। और इस तरह हम देखते हैं कि क्लिंट बार्टन जो है एक रात वांडा मैक्सिमॉफ के साथ गुजारता है और अगले दिन जब उसकी आँख खुलती है तो वो दोनों बेड में एक साथ होते हैं। लेकिन हॉकाई वहाँ से उठता है और फिर पता लगाने की कोशिश करता है कि यहाँ पे हो क्या रहा है, और वो एक कमरे की तरफ जाता है जहाँ पर उसने बोला था कि मेरी आंट अगाथा रहती हैं और वो सो रही हैं। वो वहाँ का दरवाज़ा खोल रहा था, लेकिन तभी उसको डॉक्टर स्ट्रेंज की वो बातें याद आती हैं कि अगर किसी मिरेकल के तौर पे तुमने उसको ढूंढ भी लिया और तुम उससे मिल भी लिए, तो सच्चाई तुम्हारे सामने जो आएगी हो सकता है कि वो ऐसी हो जिसको ना जानना ही तुम्हारे लिए बेहतर हो, वो तुम्हारी ज़िंदगी को और मुश्किल बना सकती है। और इस तरह हम देखते हैं कि हॉकाई जो है वो सारी चीज़ें याद कर रहा होता है और वांडा की तरफ भी देख रहा होता है। और हम देखते हैं कि हॉकाई जो है ना ही वो दरवाज़ा खोलता है ना ही वांडा को उठाता है, बल्कि फ़ौरन वहाँ से कपड़े पहनता है अपने और उस घर से बाहर वापसी निकल जाता है। दी एंड। सो गाइस, इस कॉमिक्स के बाद आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ गए होंगे कि आखिरकार ये किस तरह का कॉमिक्स था और इस कॉमिक्स का क्या फ़ायदा हुआ। मतलब हमें वांडा मैक्सिमॉफ को तो दिखाया गया इस कॉमिक्स के अंदर, लेकिन हमें कुछ ऐसा दिखाया गया कि जैसे उसके पास उसकी मेमोरीज है ही नहीं, उसको पता ही नहीं है कि कोई एवेंजर्स भी हैं या फिर वो खुद एक म्यूटेंट भी है। और हमें यह दिखाया गया कि हॉकाई जो है हाउस ऑफ एम के इवेंट के बाद जिंदा हो चुका है, लेकिन उसने ये मना कर दिया डॉक्टर स्ट्रेंज को कि एवेंजर्स को उसके बारे में कुछ भी ना बताया जाए। वो सबसे पहले वांडा मैक्सिमॉफ को ढूंढना चाहता है, उससे कुछ बातचीत करना चाहता है कि वांडा ने उसके साथ ऐसा सब कुछ क्यों किया। लेकिन जब वो वांडा मैक्सिमॉफ को किसी तरह ढूंढ भी लेता है तो वो जो सच्चाई देखता है उससे वो मुंह फेर लेता है
मतलब वो फैसला करता है कि अब वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएगा और वांडा मैक्सिमोफ को छोड़ देगा, क्योंकि जिस वांडा से वो अभी इस वक्त मिला है उसको इन सब चीज़ों के बारे में कुछ भी नहीं पता कि उसने पूरी दुनिया के म्यूटेंट्स को ख़त्म कर दिया है और वो अवेंजर्स को जानती भी थी या वो एक म्यूटेंट भी है। मतलब अभी हमें यहाँ पे सही तरह उन्होंने ये भी नहीं बताया इस कॉमिक्स के अंदर कि वो सच में वांडा मैक्सिमोफ है भी या नहीं। बस हमें ये बात दिखाई गई है और हॉकाई ने भी देखी है, लेकिन हॉकाई ने उस पर विश्वास किया या नहीं किया ये चीज़ भी हमें नहीं बताई। सो गाइस, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मैं इस तरह का ऑसम कंटेंट अपने चैनल पे शेयर करता ही रहता हूँ। सो गाइस, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और कॉमिक बुक के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।